नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के इलेक्शन बहुत खास होने वाले हैं और इसी क्रम में अभी तो इलेक्शन आए भी नहीं है, नई नई घटनाएं निकल कर आती हैं जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहले आगाह भी किया था। उसी क्रम में संसद में कुछ लोग घुस गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या 2024 में ये फर्क डालने वाला है। सर, संसद में कुछ लोग घुस जाते हैं, जहां मोदी सरकार एक तरफ राष्ट्र हित की बात की, राष्ट्र सुरक्षा की बात करती है, संसद में लोग घुस गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये ना बहुत बड़ी एक सुरक्षा की चूक तो थी ही थी। साथ में ये दिखाता है कि आप देखिए जितने भी मेंबर उसमें थे, या जो नीलम नाम की औरत, लड़की तो नहीं बोलेंगे, उनको महिला ही बोलेंगे, उनकी एज देखिए 42 साल एज है। 42 साल में वो नौकरी के लिए आ रही हैं। तो पहले तो वो बेरोजगार मोदी सरकार में नहीं हुई, क्योंकि जब मोदी सरकार आई तब भी वो 32 साल की थी, तो ऑलरेडी उनकी लगभग एज निकल चुकी थी रोजगार की। और वो एक आंदोलन जीवी हैं, जगह जगह उनकी फोटोज, जगह जगह उनकी वीडियोज, और वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करती हैं। मुझे लगता है कि शायद पैसे भी लेती हो तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, मे भी वो पेड हों और इसलिए करती हों। तो उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया। फिर आप देखिए 4 अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और इस तरीके से फिर वो दर्शक बनकर जाते हैं अंदर, और फिर दर्शक दीर्घा से वो जिस तरीके से छलांग लगाते हैं, ये मतलब अपने आप में ही एक इतनी बड़ी अराजकता है, इतनी बड़ी वो है कि आप क्या ही कहेंगे। आप दर्शक दीर्घा में जाके अगर आप संसद में इस तरीके की हरकत करते हो तो सांसदों ने वहाँ पर उन्हें कूटा। जो उनकी कुटाई हुई बहुत अच्छी हुई, मुझे मतलब मल्लूक नागर और हनुमान प्रसाद बेनीवाल जी ने जो उनकी कुटाई करी है वो बहुत अच्छी करी है। फिर ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया कि ये विपक्ष का ही एक एजेंडा था। आप देखिए कि 1:01 पर ये वाकया होता है और 3:15 पर मतलब कांग्रेस के जो चमचे ही बोलूँगा मैं, उन लोगों को नाम किसी का क्या ही लेना, कांग्रेसी जो सपोर्टर्स हैं वो लोग राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट करते हैं कि हिला नहीं, जननायक खड़ा रहा। अरे जननायक तो वहाँ पर खड़ा रहा, या उसको पता था कि ये हो रहा है इसलिए खड़ा था, या फिर वो डर के मारे खड़ा था, उसको आप कैसे जननायक करेंगे? जबकि उसी सेम तस्वीर में ये लोग तस्वीर भी ऐसी बनाते हैं कि तस्वीर में राहुल गांधी ऐसे खड़ा है, वहाँ पर देखिए एक महिला बिल्कुल निडर खड़ी हुई है, उसको कोई वो नहीं देख रहा। वो भी तो मातृशक्ति में से ही आती है ना, भारत की एक महिला जो वहाँ पर बिल्कुल डट के खड़ी है। और हनुमान प्रसाद बेनीवाल जी उसको मार पीट रहे हैं, मलूक नागर उसको पकड़ के पीट रहे हैं। तो वो लोग ज़्यादा उस निडर हुए, या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए कि जैसे उनको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को के पास मुद्दे तो सारे जनता फेल कर देती है, इनके किसी मुद्दे पे मोहर लगाती नहीं है। तो आज मुझे ये लग रहा है कि राजा बाबू कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं, कभी खेत में किसान बन जाते हैं। और इस बार उन्होंने एक निडर वाला पोज दिया कि हाँ मैं निडर हूँ। अरे भैया, ऐसे निडर नहीं होता है। लेकिन आपने जिस तरीके से बात की कुटाई की, तो उस पर भी जो विपक्ष है वो हमलावर हो गया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है एक्स पे, उस पर लिखा है ये है नया भारत, की संसद के अंदर मार पिटाई तक की जा रही है। हाँ, क्या कहेंगे? एक पूर्व IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह समथिंग करके, मैंने भी उनका ट्वीट देखा। वो अक्सर वो पूरी वामपंथी विचारधारा के शख्स हैं और ये लोग एक एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो जैकी यादव हो, सूर्य प्रताप सिंह हो, अरुण यादव हो, मैं इन लोगों के नाम ले रहा हूँ। ये ट्विटर पे, एक्स पे खास करके ये लोग एक एजेंडा चलाते हैं सरकार के खिलाफ, झूठे मुद्दे बनाना, जातिवाद फैलाना। जातिवाद को लेकर के इन लोगों का बहुत ज़्यादा वो रहता है। अगर आप जैकी यादव की जितनी भी पोस्ट देखेंगे, वो यादव मतलब वो क्रिकेट में भी जातिवाद घुसाएंगे, वो पॉलिटिक्स में भी जातिवाद घुसाएंगे, वो पढ़ाई शिक्षा में भी जातिवाद घुसाएंगे। उनको हर जगह सिर्फ और सिर्फ जाति नजर आती है। और उसके बाद में ये लोग हैं वामपंथी विचारधारा का, इन लोगों को राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, संसद में एक उपद्रवी घुसा, आज तो चलो उसके पास में एक कलर वाला धुआं था, कल को हो सकता है कि वो कोई जहरीला धुआं हो सकता था, हो सकता है कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता था, या कुछ भी संसद के अंदर। ये मतलब एक इतनी बड़ी सुरक्षा जो चूक हुई है। अब आप आ रहे हो दर्शक बन के, अब इंसान किस पे भरोसा करे? मैं ये भी देख रहा हूँ, आपके इस सवाल में एक कड़ी और जोड़ता हूँ। तो शोएब जमई जैसे 2 कौड़ी के लोग ये बातें भी बोल रहे हैं कि इनका नाम हिंदू है, नीलम और समीर है, और ये सारे हैं, इसलिए लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल नहीं साधे हुए हैं। अगर आज आप राइट विंग की बात करोगे या राष्ट्रभक्तों की बात करोगे तो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि उनको सजा दो। आज भी तुम ही लोग, अभी संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा हो चुका है, वामपंथी लोग खड़े हो चुके हैं कि हाँ इनको रोजगार नहीं मिला इसलिए ये अपनी कहाँ खींच उतारे, इस टाइप से बातें करने लग गए हैं। तो उससे समझ आ गया कि ये तुम्हारे ही लोग थे। और अभी जब सरकार इनको पहलेगी रख के अच्छे से, जब इनके ऊपर NSA वगैरह सब कुछ लगेगा, UAPA के तहत मामला हो चुका है, और जब अब इनकी पिलाई होगी तो आप देख लेना, जो लोग अभी तक ये कह रहे थे ना
कि संसद में इस तरीके से कुटाई हो गई, वो इनके पक्ष में ही आ गया है। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि इनका नाम मुस्लिम नहीं था, इस वजह से इनके खिलाफ कोई वो नहीं हो रहा है, अभी वही लोग इनकी रिहाई के लिए बैठेंगे सड़कों पे, आप देखते जाइए। तो ये इतना बड़ा एजेंडा था, ये मुझे पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से वामपंथियों का और विपक्षियों का, घमंडिया अलायंस का एक मिलीजुली साजिश नजर आती है इसमें, और इसमें कोई दो राय नहीं। अबे 42 साल में तू आके रोजगार मांग रही है, तेरे को शर्म है थोड़ी बहुत? 42 साल में तू 15-16 साल के बच्चे की मम्मी होती। अगर कायदे से जो हमारे हिंदुस्तान में शादी होती है, नहीं 20 मत भी बोलो, हिंदुस्तान मैं कह रहा हूँ 25 साल की एज में भी शादी होती है, और तू 42 साल की, तो 2 साल लगा लो बच्चा होने में 9 महीने की जगह पे, फिर भी आप आंकड़ा लगाओ तो 15 साल का तो तेरा बच्चा होता कम से कम। तू आज रोजगार मांग रही है। अबे कांग्रेस के टाइम पे तू कहाँ थी? हर आंदोलन में जाके आपको हर जगह हुआ था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें राजनीतिक साजिश नजर आती है? बिल्कुल आती है। देखो ये किस्सा जो 22 साल पहले हुआ था, इस टाइम कांग्रेस सरकार थी, 22 साल पहले भी कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद आज उसी दिन हुआ है, 13 दिसंबर को उस दिन हुआ, 13 दिसंबर आज हुआ है। उसमें क्या, और इसमें आपको पता नहीं है 14 लोकसभा उसमें सस्पेंड करे गए हैं, और एक 10 से लेकर 14 तक सस्पेंड करे गए हैं, और वो भी सारे विपक्ष के थे। तो एक बात, तो अगर ऐसे तो सस्पेंड तो कोई करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उनके साथ जानकारी मिली होगी, या कुछ ना कुछ उनके साथ, ऐसे तो कोई संसद में घुस नहीं जाएगा। अगर हम आप लोग एक आम आदमी है, हमें तो बाहर रोक दिया जाएगा ना। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट होगा, सर्टिफिकेट होगा, जहाँ पे वो अंदर घुसे हुए हैं, बस उसी पे बात करनी है। जहाँ उनके घर वालों से बात करनी है, उनसे बात करनी है कि हाँ कहाँ पर वो कहाँ चूक हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी भी इतनी कम नहीं है। दिल्ली पुलिस की मतलब एक सिक्योरिटी है वहाँ पर, एक सेंट्रल की सिक्योरिटी है वहाँ पर, ऐसे तो कोई घुस नहीं सकता है। तो सारा ये खेल विपक्ष का है, ताकि इनको ये बताना है कि इनकी गवर्नमेंट फेल है, ये कुछ नहीं कर सकते। आप ये कहना चाहिए 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को नीचे गिराने के लिए सब किया गया है? ये बिल्कुल सीधा मतलब यही है ना। 2024 में कितना टाइम बचा हुआ? 3 से 7 महीने बचे हुए वोटिंग के लिए। अगर ये ऐसा केस करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ इनके कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। मतलब कि अगर तुम सबसे प्रोटेक्शन जगह पे अगर तुम घुस रहे हो, तो मतलब कि यही है ना कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आपकी प्रोटेक्शन कुछ नहीं कर रही है। सीधा साफ सा मतलब है ये। भैया मेरा आपसे सवाल होगा, 370 अब परमानेंटली हट चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे थे उनको भी रद्द कर दिया गया है, 370 रहेगी। 3 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, वहां बड़ी जीत हो जाती है। अब राम मंदिर बन जाएगा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। कहीं ना कहीं क्या विपक्ष के मन में ये है कि ऐसी साजिशें करा के 2024 में गिराया जाए और सत्ता बनाई जाए? देखिए विपक्ष का जो है ना, ये पूरी तरीके से मतलब ये छोटा षड्यंत्र नहीं है। आप इसको सिर्फ ऐसे मत देखिए कि हाँ एक सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है, नहीं, ये एक बड़ी साजिश की तरफ इंगित करता है। इसको विपक्ष से लेके और मैं वामपंथियों से लेके खलिस्तानियों तक जोड़ना चाहूँगा। खलिस्तानी आतंकवादी वो पन्नू जो है वो संसद में हमले की धमकी देता है, आईबी का भी वो होता है। और उसके बाद में आप देखिए कि जिस तरीके से ये लोग जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया गया, इन्होंने पूरी प्लानिंग ये करी थी कि मोदी सरकार को किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए। 4 अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, मतलब महाराष्ट्र से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, इस तरीके से 4 अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। हरियाणा के अंदर में एक दंपत्ति उनको अपने घर में रखता है, गुड़गांव में। और उसके बाद में फिर वो लोग सुनियोजित तरीके से 2 लोग अंदर जाते हैं, 2 लोग बाहर जाते हैं। ये एक कोई छोटी सी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इंगित कराती है। इन लोगों के मन में सिर्फ यही नहीं है कि मोदी सरकार दोबारा से आ रही है, इसी की टीस नहीं है। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहूँ, ये जो कांग्रेस है, ये जो वामपंथी हैं, ये लोग सबसे बड़े दोगले इसलिए भी हैं क्योंकि राम मंदिर के लिए इसी कांग्रेस ने 25 वकील लगाए थे सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ। आज वो राम मंदिर भव्य बन रहा है, तो इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि यार जिस मंदिर को हमने सालों तक रोकने की कोशिश करी, सब कुछ कर लिया, आज वो मंदिर बन कैसे रहा है। इनके पेट में सबसे बड़ा दर्द ये है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। फिर धारा 370, जिस धारा 370 की बदौलत इन्होंने वहाँ की हुर्रियत नेताओं को पाला और वहाँ पे बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए, सेना पे हमले करवाते थे। ये सारी जो चीजें होती थी, 500-500 रुपए 100-100 रुपए पे सेना पे जो हमले होते थे, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। आज कश्मीर विकास की तरफ जा रहा है। आज कश्मीर में आप देखेंगे तो 15 से 20% कश्मीर के दिल्ली में पढ़ रहे हैं। आज कश्मीर जो है, आप इस चीज को ऐसे देखिए कि आज कश्मीर में जो टूरिज्म बढ़ा है, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले नहीं था। और मोदी सरकार ने तो 2019 में ये कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे मोहर लगाई तो उसके बाद ये कीड़े फिर से बिलबिलाने लगे
कि अरे नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कर दिया। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कहा कि वो मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। अरे तुम्हारी नज़र में ना तो कोर्ट स्वतंत्र है, ना ईडी स्वतंत्र है, ना सीबीआई स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र क्या है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जो जाके धान बो रहा है। तो कभी मतलब राजा बाबू वाले जो मुंगेरी लाल के सपने बो के चल रहा है, एक अबोध बालक को तुम प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस हद तक गिर जाओगे कि संसद में लोगों को घुसाओगे। एक अबोध बालक को सिर्फ प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए इस हद तक गिर जाना। और आप इसको ऐसे ही मत देखिए। मैं तो भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तह तक जाया जाए। ये हो सकता है कि अभी एक छोटा सा वो इन्होंने नजराना दिखाया हो इनको, क्योंकि नई संसद भवन से भी इनको समस्या थी। इनको नए संसद भवन से भी समस्या थी। कल को कोई अक्षरधाम जैसी कोई बड़ी बात ना हो, इसलिए जो भी इस मुद्दे में ये पकड़े गए हैं उनसे लेके और जो इनका समर्थन कर रहे हैं इन दुष्टांत अपराधियों का, मैं तो इनको, बेशक इन्होंने बम नहीं फोड़ा हो लेकिन आतंकवादी ही हैं। कोई अपने देश के संसद में जो आप संसद, हमारे देश का संविधान है, वहाँ पर सारे सांसद बैठते हैं, वो मंदिर है एक तरीके से हमारे लिए। और आप वहाँ पर जाकर इस तरीके की जब हरकत करने की हिम्मत ऐसे ही किसी आम इंसान में नहीं आ जाएगी। आप भाई साहब किसी दूसरे के घर में जल्दी से बिना किसी सपोर्ट के नहीं घुस पाओगे। तो ये तो संसद थी, इसकी जांच होनी चाहिए। इनको कहाँ से ये प्रोत्साहन मिला, कहाँ से इनको फंडिंग मिली और कहाँ से इनके अंदर ये हौसला आया। कहीं ये कोई बहुत बड़ी साजिश ना हो, क्योंकि ये खालिस्तानी आतंकवादी ने भी धमकी दी हुई है हमारी संसद के लिए।